हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। यमुना मिशन के कार्यों को लेकर अब दूसरी संस्थाएं भी सवाल उठाने लगी हैं। संस्थाओं का आरोप है कि यमुना मिशन ने अपना उद्देश्य यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने का बताया था, लेकिन यमुना मिशन में प्रदूषण हटाने के नाम पर कई प्रकार के निर्माण व पथवे का निर्माण भी किया गया। इस संबंध में श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश तिवारी ने न्यू न्यूज से बातचीत में कहा कि वह प्रशासन से मांग करते हैं कि संस्था कार्यों की जांच सही प्रकार से की जाए। उन्होंने उन लोगों को भी दोषी ठहराया जो यमुना के नाम पर बैठकें किया करते थे। गत 3 वर्ष से यमुना मिशन द्वारा यमुना के किनारे कई कार्य किए जा रहे हैं। वृक्षारोपण का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि यमुना जिन घाटों से होकर गुजरती थी, उन घाटों से यमुना को दूर कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश तिवारी जी, जो कि जिनसे बात करें कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक शिकायती पत्र भी दिया है, मामले की जाँच की बात भी इन्होंने जिलाधिकारी से की है। जानते हैं कि और कौन कौन से मुद्दे इन्होंने यमुना मिशन को लेकर के उठाए हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जानना चाहें कि आज ये देखने को मिला वृक्षारोपण का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन जो वास्तविकता में यमुना घाटों में बहती थी वो दूर हो गई। देखिए, मैं माथुर चतुर्वेद परिषद, जो मुख्य रूप से चतुर्वेद समाज की एकमात्र संस्था है, उसका मैं वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ। और उस संस्था के द्वारा हमारी संस्था के संरक्षक वर्तमान श्री गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी जी ने माननीय उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करके प्रदूषण मुक्ति की मांग की थी, और उसमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा आदेश किए गए हैं। उन आदेशों का पालन तो अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा। और होता क्या है कि एक संस्था का निर्माण होता है, वह संस्था यमुना प्रदूषण मुक्ति की बात करके आती है, और यमुना प्रदूषण मुक्ति की आड़ में उनकी कहीं न कहीं नीयत खराब होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण यमुना मिशन आप देख रहे हैं। जिस यमुना मिशन द्वारा यमुना प्रदूषण मुक्ति के लिए कार्य किया गया, हमें भी अच्छा लगा कि भाई कोई भी संस्था आए, यमुना हमारी प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भावना ये है कि हम यमुना पुत्र हैं। सभी का उद्देश्य ये, क्योंकि यमुना निस्दिन बहत दूध सी, मूर्ख जाने पानी। मूर्ख के लिए तो वो पानी है, गंदगी है, और ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन हमारा भाव है कि नमाम यमुनाम हम सकल सिद्ध हे तुम मुदा, मतलब सकल सिद्धि को देने वाली माँ यमुना है। सवाल उठता है कि 3 साल तक आप लोग भी क्यों चुप रहे? नहीं, 3 साल तक चुप की बात हम आपसे अभी भी कह रहे हैं कि हमें ये था कि ये यमुना प्रदूषण मुक्ति का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमें जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि मतलब ये तो प्रदूषण मुक्ति का नहीं, ये तो खुद प्रदूषण फैला रहे हैं। और जो यमुना की हमारी पहचान थी कि ऐसा है, विश्राम घाट के 12 घाट इस बाजू हैं और 12 घाट इस बाजू हैं, इन दोनों तरफ हैं, तो 24 घाट हैं और मुख्य विश्राम घाट है। इस विश्राम घाट के इस तरफ क्या हो रहा है और इस तरफ क्या हो रहा है, जहाँ ये सुनवाई पड़ा है कि भाई मिशन आया है और बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, घाटों की सफाई हो रही है। अब जब ये संज्ञान में आया है तो हमने जिलाधिकारी महोदय से ये मांग की है कि इस प्रकार की जांच की जाए। आप लोगों ने मांग की है? भाई हमने ये मांग की है कि भाई इस मिशन ने जो काम स्टार्ट किया वह प्रदूषण मुक्ति कह के काम को स्टार्ट किया, लेकिन उसकी आड़ में जो ऐसा कि आप लोगों के माध्यम से ज्ञात हो रहा है 3 वर्ष से कर रहे हैं, तो मेरा तो यहाँ कहना ये हो रहा है कि मैं प्रशासन से, शासन से ये मांग करूंगा कि देखिए, गुनाह करने वाला जितना व्यक्ति दोषी है, उतना गुनाह सहन करने वाला भी दोषी है। जो व्यक्ति उस समय रहे, चाहे वो नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रही हो, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रहा हो और सिंचाई विभाग रहा हो, मुख्य रूप से इन 3 लोगों का ही कार्य इसमें आता है। सिंचाई विभाग सो रहा था, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लोग क्या कर रहे थे, और दूसरा आता है कि इस 3 वर्षों के नोडल अधिकारी।
नोडल अधिकारी महोदय एक कमरे में बैठ के प्रदूषण बोर्ड की एक मीटिंग का आदेश नहीं 30 दिन का आदेश है। वो 30 दिन में कब मीटिंग होती है? जब कोई त्योहार आता है तब मीटिंग हो जाती है। अगर 30 दिन की बात मानते हुए प्रथमा मीटिंग हो और मीटिंग में भी ऐसे लोग बुलाए जाएं जो यस्सर वाले ना हो। मीटिंग में लोग वो बुलाए जाते हैं जो यस्सर करें। सर आपने जो कह दिया वही ओके है भाई। अगर आप मीटिंग में उस फाइल को देखिए तो उस फाइल में इतने आदेश हैं, अगर उनका 10% भी पालन हो जाए तो प्रदूषण यमुना जी में रहेगा ही नहीं। कहीं ना कहीं ये हमें आदेश पता है, मुझे 1997 की याचिका जो लगी हुई है उसमें पुलिस को भी ये भूमिका में बनाया गया है। पुलिस के लिए रिवर पुलिस की भूमिका है। रिवर पुलिस के नाम पर 4 व्यक्ति हैं जो अधिकारियों के घरों में कार्य कर रहे हैं। यमुना में कोई भी रिवर का आदमी कभी दिखता ही नहीं है। यमदूतिया आ रही है, मीटिंग हो गई, उस मीटिंग में भी मात्र चतुर्वेद परिषद को इनवाइट नहीं किया गया। भाई आप जो संस्था वहाँ कार्य कर रही है, हमारी संस्था के द्वारा वहाँ CCTV लगाए हुए हैं, हमारी संस्था के वहाँ आदमी नियुक्त है। ऐसा क्यों होता है? भाई यस्सर चाहिए, हम यस्सर नहीं करेंगे। भाई अभी आप देखिए, जैसे वो सांसद महोदय से हमारा व्यक्तिगत विरोध नहीं है, उन्होंने वहाँ एक नाच के कार्यक्रम की बात कही। भाई हमने कहा आप उस कार्यक्रम को वहाँ क्यों करना चाहते हो, जबकि माननीय उच्च न्यायालय और NGT का ये स्पष्ट आदेश है कि यमुना की मुख्य धारा से 500 मीटर की दूरी तक कोई भी कच्चा या पक्का निर्माण नहीं होगा। आप अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो आपको टीन सेट भी लगाएंगे, जो लोग वहाँ आएंगे वो पेशाब भी करेंगे, उनका खाना भी बनेगा, उनके पत्तल दोने उनका सभी सामान यमुना प्रवाहित होगा। तो फिर आपकी भावना कहाँ है? यहाँ मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, कुछ रसूखदार लोग या बड़े लोग ये आड़ में आके उन जमीनों को घेरना चाहते हैं, जबकि वास्तव में क्या है कि यमुना किनारे जो जमीन है वो खादर की जमीन होती है और खादर की जमीन न तो बिक सकती है न उसका बैनामा हो सकता है। लेकिन लिखिया और भूमाफिया मिलके उसको खादर नहीं लिखते हैं, उस बेनामी में से खादर शब्द हटा के उसकी बेनामी कर देते हैं और लोग उस पर काबिज हो जाते हैं। तो वो तो पथ भी बना दिया गया, नहीं वो पथ बन गया, हाँ नहीं बाथरूम भी बना दिया गया, वहाँ टॉयलेट भी बना दिए गए, बैठने की वो बना दी। किसकी परमिशन से वो बनी? कोई सी ने तो परमिशन दी होगी, न कोई परमिशन है। अब अधिकारी सब करें, हमें पता नहीं था। आज भी मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई जो भी है गलत काम उसको तत्काल वहां से रिमूव किया जाए और कड़ी से काला कार्रवाई, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति यमुना से खिलवाड़ न कर सके। हम तो व्यक्तिगत रूप से उस हर व्यक्ति के खिलाफ हैं जो व्यक्ति यमुना में किसी भी प्रकार से प्रदूषण फैलाता है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश तिवारी। इन्होंने बताया कि उन्होंने किन किन बिंदुओं पर जांच की बात जिलाधिकारी से कही है, साथ ही साथ दोषी भी ठहराया है कि आखिरकार 3 साल तक मीटिंगें बंद कमरे में क्यों होती रही, ऐसे लोगों क्यों बुलाया जाता रहा जो सिर्फ ये कहते रहे यस सर और यस सर। ये यस सर की परंपरा हमारे देश में काफी दिनों से चली आ रही है और काफी घातक भी है। कोई जगता है तो जब जगता है जब कोई दूसरा जगाता है, झकझोरता है, और शायद यही इस कार्य में हुआ है। आगे देखते हैं कि क्या प्रशासन कदम उठाता है। कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ रवि यादव।